फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता गीत अगीत कौन सुंदर है। बहुत ही अच्छी कविता है और आपके सिलेबस में भी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का कवि परिचय थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, सामान्य किसान परिवार में। और पिताजी का नाम था रवि सिंह तथा माताजी का नाम था मनरूप देवी। दिनकर 2 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहावसान हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने ही किया था। इनका बचपन और किशोरावस्था देहात में ही बीता, यानी ग्रामीण परिवार में बीता, जहां दूर दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। अब चलिए देखते हैं इनकी शिक्षा। इनकी शिक्षा संस्कृत के एक विद्वान थे, वहीं गांव के ही प्रारंभिक शिक्षा इनकी वहीं से ही प्राप्त हुई। फिर दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से इन्होंने प्राप्त की और फिर हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया था। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का भी गहन अध्ययन किया था। प्रस्तुत जो कविता है गीत अगीत, इसमें कवि ने बताया प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जब जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण इन्होंने किया है। कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है, यानी कि नदी जब कलकल करती बहती है तो ऐसा लगता है कि नदी ने कोई गीत रच दिया है। तो शुक शुकी के कार्यकलापों में भी इनको गीत सुनाई देता है और आल्हा गाता प्रेमी तो गीत गान में निमग्न दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं गीत अगीत कौन सुंदर। गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें पहले हम कठिन शब्द जान लेते हैं। तो कठिन शब्दों में तटिनी, तटिनी मतलब नदी, किनारों से बहती हुई नदी, उसको तटिनी कहते हैं। वेगवती, बहुत ही तेज गति से, उपलों, किनारों, जो तट का किनारा होता है, विधाता, ईश्वर, निर्झरी, झरना हो गया निर्झरी, और पाटल मतलब गुलाब का पुष्प। कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है, यानी कि नदी जो बह रही है, कलकल करती हुई बह रही है, तो कवि को उसमें एक गीत का आभास होता है कि ऐसा लग रहा है किसी से बिछड़ करके उसके दुख में दुखी होते हुए नदी कलकल करती तेजी से बहती जा रही है। ऐसे में ऐसा लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई जा रही है। कवि कहता है कि किनारे पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब कुछ देख रहा है। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। ये सारी जो स्थितियां हैं वो कौन देख रहा है? वो गुलाब का पुष्प, गुलाब का पेड़ जो है लगा हुआ है वहां पर, और गुलाब ये सारी चीजें जो है वो देख रहा है और अपने मन में यह सोच रहा है कि यदि भगवान ने उससे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुना सकता। झरना भी बह बहकर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा हुआ है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया हुआ गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर। चलिए अगला देखते हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर,
जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुनता है। अब देखिए दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें कवि ने तोते और तोती के प्रेम का वर्णन किया है बहुत ही अच्छे से। शुक का मतलब तोता, बाकी कोई कठिन शब्द। शुक तोता हो गया। खोता, खोता मतलब तोते का घोंसला। पर्ण, पर्ण का मतलब क्या हो गया, पत्ता। और शुकी, शुक मतलब तोता और शुकी मतलब तोती यानी मादा। बाकी तो है नहीं इसमें कोई कठिन शब्द। तो कविता के इस भाग में कवि क्या कहता है, नर तोता और मादा तोता यानी तोता और तोती के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल के घोंसले को छाया देती है। एक तोता उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती, नहीं कि डाल के नीचे क्या है, तोते का घोंसला है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा यानी तोती अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छन कर आती हैं उसके घोंसले पर और तोते के पंखों का स्पर्श करती हैं, तो तोता क्या करता है, गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी जो तोती है वो भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। उधर क्या होता है, तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा होता है। तोता डाल पर बैठा हुआ अपनी आवाज से पूरे वन को गुंजायमान कर रहा होता है और इधर उसकी मादा तोती जो है उसका गीत सुन करके बहुत प्रसन्न होती है, अर्थात वह बहुत खुश है। कवि क्या होता है, कवि ये देख करके सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत वो सुंदर है। यानी कवि जो है ये प्रकृति के इन दृश्यों को देख करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है और कवि मन में क्या सोचता है कि मैं जो गीत लिखता हूँ वो अधिक सुंदर है या प्रकृति की ये सुंदरता वाला गीत अधिक सुंदर है। तीसरा पैराग्राफ, दो प्रेमी है यहाँ एक जग, बड़े सांझ आल्हा गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बिधनाइयों मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। आल्हा, यहाँ पे कठिन शब्द क्या होगा, आल्हा एक लोकगीत होता है, गांव में अक्सर कर आल्हा गाया जाता है, एक प्रकार का लोकगीत। कड़ी, वे छंद जो एक गीत से दूसरे गीत को जोड़ते। विधना, विधि यानी भाग्य। वेग मतलब तेज गति। अब देखिए दो प्रेमी है यहाँ एक जब, यानी कवि जो है कविता के इस भाग में क्या कह रहा है, दो प्रेमियों का वर्णन किया हुआ है इसने और कवि कहता है कि वन में जंगल में दो प्रेमी रहते हैं, दोनों प्रेमियों में बहुत ही प्रेम है और उन दोनों प्रेमियों में जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोक गीत गाता है यानी कि जब आल्हा गाता है तो उसकी जो प्रेमिका होती है वह उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींची चली जाती है। यानी एक प्रेमी जो है बड़े सांझ आल्हा गाता है, शाम को जब आल्हा गाता है तो जो उसकी जो राधा होती है, उस प्रेमी की जो प्रेमिका होती है वह उसके आल्हा को सुन करके, उसके गीत को सुन करके उसकी तरफ खींची चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। और जो उसका आल्हा होता है, उसका गीत होता है, तो उसकी प्रेमिका क्या करती है, छुप छुप कर अपने प्रेमिका वो गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूला नहीं समाता है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया जो है गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।